सुफियान, कल हमने लकी सीमेंट को भी डिस्कस किया था और लकी ग्रुप की तरफ से लकी मोटर्स एक नई गाड़ी जो है वो अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर इनकी एक ये नई गाड़ी होगी। कल देखिए हमने लकी सीमेंट के बारे में चार्ट डिस्कस किया और हमें तो नहीं मालूम था कि शाम में इसकी गाड़ी वगैरह लॉन्च होनी है। उसके बाद लॉन्च हुई और आपने उसका एक असर लकी सीमेंट के शेयर के ऊपर आपने देख लिया कि करीबन कोई 434 रुपए तक इसने अपना एक हाई लगाया। टॉप पिक ऐसा टॉप पिक है, अगर पूरे पाकिस्तान का टॉप पे चल रहा है वो टॉप पिक, और पाकिस्तान नहीं बल्कि अब तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। आज भी मार्केट ने 1800 प्लस पॉइंट्स की ओपनिंग की। एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा मार्केट में, बाइंग हमने ज्यादा देखी और तकरीबन 3600 पॉइंट्स प्लस की मार्केट ने क्लोजिंग की। सुफियान, जो कल हम टेक्निकल आउटलुक भी देख रहे थे मार्केट की, 165 से ऊपर का लेवल भी मार्केट ने सस्टेन किया और क्लोजिंग भी प्लस की थी। तो कैसा देख रहे हैं मार्केट टेक्निकली? अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमें लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। 1800 प्लस खुली और उसने डबल कर दिया अपने लेवल को। 3600 प्लस मार्केट बंद हो गए पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर। और इसी की बात हम कर रहे थे पिछले 2 दिन से कि ग्रीन पॉजिटिव कैंडल मिसिंग लग रही है मार्केट के अंदर, और उसी की एक सिचुएशन हमने कंटिन्यू होते हुए देखी। अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से बताया गया लोगों को बाइंग का, पहले स्टॉप लॉस बता के निकलवाया गया, वहां पे सेलिंग करी और उसके बाद फिर जब नीचे आया तो अच्छा खासा हमें करीबन 5-6 हज़ार पॉइंट नीचे बाइंग का एक अच्छा मौका मिला। और बाइंग के अंदर सिर्फ ये नहीं कि एक ही सेक्टर या किसी पर्टिकुलर एक ही स्टॉक के अंदर मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है या उसी की वजह से जो इंडेक्स के पॉइंट्स है वो प्लस है, नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो कोई इलेक्ट्रिक भी चल रहा है, एसएसजीसी भी चल रहा है, प्रेमा भी चल रहा है, एयरलिंक भी चल रहा है, बड़े में आ जाए तो एफएफसी भी चल रहा है, लकी भी चल रहा है, मीजान भी चल रहा है, यूबीएल भी चल रहा है, हबको भी चल रहा है, एंग्रोएज भी चल रहा है। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग सेलिंग हो रही है, तमाम के तमाम स्टॉक चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द मार्केट। अब बात रही जहां तक वॉल्यूम्स की, तो वो इंशाल्लाह ताला ब्रेकआउट के बाद आ जाएंगे। अब वो ब्रेकआउट कब होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट शायद नजदीक ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह एक मार्केट का तसलसल और एक मोमेंटम बरकरार रहा है, तो उसने एक चीज वाज़ेह कर दी है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ब्रेकआउट के लिए तैयार खड़ी है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्रेकआउट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये इसका ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट है ये 1,70,000 क्योंकि रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन जो पहले 1,72 की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब इतना ज्यादा मार्केट नीचे गिर गई थी, प्लस ये जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस थी उसने अपना काम दिखाया, प्लस आज के जो वॉल्यूम्स काफी काफी ज्यादा अच्छे और जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स के अंदर काम हो रहा था, तो ये अगर सस्टेन हुआ और अगर वीकली क्लोजिंग यानी कि कल की जुम्मे की क्लोजिंग 1,70 से ऊपर आ गई, तो अगले जो 2 दिन होंगे यानी कि पीर का दिन और उसके बाद फिर जुम्मे का दिन आफ्टर बकरीद, तो वो बड़े बेहतर और पॉजिटिव हो सकते हैं। खासतौर पे जुम्मे के दिन मोस्ट प्रोबेबली मैं समझ सकता हूँ कि शायद कुछ सेलिंग वेलिंग आ जाए रोल ओवर की तरफ से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, पीर के दिन लोग सेटल करके ज्यादातर चले आएंगे और उसके बाद फिर जो मोमेंटम बनेगा, हम वही बात कर रहे हैं 1,74 देन 1,81, तो ब्रेकआउट की एक सिचुएशन नजर आ रही है अब इंडेक्स के अंदर। कल की क्लोजिंग बड़ी अहमियत रखेगी रोल ओवर वीक की वजह से, और कोई एंटिसिपेट नहीं, कर नहीं अच्छा रहा था। साथ इसमें मैं जरा करेक्ट कर दूं, कल हमने कह दिया था रोल ओवर कल, लेकिन शाम में फिर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से नोटिस आ गया है अगला जुम्मा मार्केट ओपन है, तो अब जो रोल ओवर होगा वो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, थर्ड डे ऑफ नेक्स्ट वीक। लेकिन इतना कोई एंटिसिपेट कर नहीं रहा था कि इस जी। वक्त मार्केट जो है यहाँ से एक इस तरह पुश लेगी और वापस ऊपर जाएगी, लेकिन देखें हम तो मार्केट ने एक अच्छा लेवल अपना सस्टेन किया हुआ है। ऑयल के बुक भी हमने एक पैटर्न देखा है कि कल रात से ऑयल ने गिरना शुरू कर दिया था और एक 104 का रेजिस्टेंस थी, उसको तोड़े बगैर ऑयल जो है थोड़ा सा नीचे आया। अभी करंटली अगर हम देख लें थोड़ा सा कि ऑयल की क्या पोजीशन है हमारे पास। बिल्कुल साथ ये कल जब यहाँ 97 पे आया तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार चलो अल्लाह का शुक्र है, कुछ रिलीफ तो यहाँ पे नजर आया, जहाँ 104 पे बार बार टकरा रहा था और इस तरह नजर आ रहा था कि इस दफा अगर 104 टूटा तो 109 115 की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 104 ही वो 115 वाला काम कर देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये टेक्निकल जिस तरह बता रहे थे, ट्रेंड लाइन ने भी रोका हुआ था, प्लस इसका बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस जोन है पूरा जबरदस्त किस्म का, और फिर साथ जो रेजिस्टेंस है उसने भी रोक के रखा और ऑयल आप देखते हैं कि अपने सपोर्ट के ऊपर आ चुका। अच्छा, फिलहाल के लिए डबल बॉटम की एक सिचुएशन है ऑयल के अंदर, थोड़ी सी पोजीशन मजबूत है, लेकिन वॉल्यूम्स उस तरह ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं हो रहे जिस तरह सेलिंग साइड पे वॉल्यूम नजर आए हैं बड़े वॉल्यूम्स, उस तरह बाइंग साइड पे कल भी मैं आपको बता रहा था कि वॉल्यूम्स के अंदर उतना बड़ा इंक्रीज नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज को मजीद कंटिन्यू होता हुआ मुझे नजर आता है। अगर 104 रुपए से ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई, लेट्स सी क्या होता है, नजर नहीं आता कि 104 से ऊपर की वीकली क्लोजिंग हो, कोई अनहोनी सिचुएशन हो जाए तो मैंने कहा जैसे कि वो अलग बात है, लेट्स सी उसमें क्या होता है, लेकिन टेक्निकल फिलहाल दिखा रहा है कि ये 97 से 104 की रेंज में फिलहाल मजीद कंटिन्यू इसी तरीके से करेगा। ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जैसे आप बता रहे थे कि 104 की अगर रेजिस्टेंस ऑयल तोड़ता है तो हम अगले टारगेट्स 115 तक देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल मार्केट के लिए इतने हेल्दी नहीं होंगे। कोल की भी अगर हम बात कर लें, वो भी एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उसके टेक्निकल्स। बिल्कुल साथ कोल की हम परसों बात कर रहे थे। अच्छा, कोल को हम वीकली इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4 आवर पे अच्छे खासे गैप हैं और ऑयल की ज्यादा बेहतर सिचुएशन 4 आवर पे अच्छी पता चलती है क्योंकि तेज फ्लक्चुएशन होती है। अच्छा, कोल के साथ हम वीकली पे पोजीशन बात कर रहे थे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का इसका रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहाँ पर इसने एक दफा, दो दफा, उसके बाद अगर हम आ जाए तो 3 दफा इस एरिया को तोड़ा नहीं था, लेकिन अब ट्रिपल टॉप के बाद अब जाके तोड़ दिया है
और वीकली क्लोजिंग फिलहाल 118 से ऊपर होती हुई सी नजर आ रही है और वॉल्यूम्स के अंदर भी कुछ बेहतरी मौजूद है। साथ हमारा जो इंडिकेटर है वो अच्छा खासा ट्रेंड मजबूती की यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, वो है करीबन $135, जो कि सीमेंट कंपनीज के लिए ओवरऑल इतना ज्यादा बेहतर अच्छा नहीं होगा। ऑल्दो आज हमने देखा कि सीमेंट कंपनीज काफी बेहतर परफॉर्म की क्योंकि काफी डिस्काउंट पे मिल रही थी और जरा मार्केट का भी असर था उसमें मौजूद। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां प्रॉफिट टेकिंग सीमेंट में अच्छी मिल रही हो, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा हो, वहां पे चल सकते हैं क्योंकि कोल के जो पोजीशन है फिलहाल वो थोड़ी सी बुलिश नजर आती है। इसके साथ आईएमएफ का जो मिशन है वो भी अभी कंक्लूड हो गया है और हम देखें तो जितनी भी चीजें थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के हवाले से और फिस्कल टारगेट्स के हवाले से और जो भी रिफॉर्म्स हैं, काफी चीजें जो है वो आईएमएफ के टारगेट्स जो हमने वो पूरे भी कर लिए हैं। नेक्स्ट जो विजिट होगा वो इसी साल के मिड के अंदर होगा। चीजों को एक बार दोबारा से मेजर किया जाएगा। अभी आगे बजट भी आने वाला है, उसकी तरफ से भी आईएमएफ की कुछ डिमांड्स आई हैं हमारे पास। अब लेट्स सी जब हमारा बजट आता है उसके बाद किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है उन चीजों के ऊपर। तो क्या टॉप पिक्स पे अगर हम आए कंपनीज के तो सबसे पहले ऑडियंस के सवाल की तरफ चल लेते हैं। तो सिनर्जी के बारे में पहले बता दें। बिल्कुल ठीक है, साथ सिनर्जी का चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑडियंस का पोल है। अच्छा, ये ऑडियंस अपने सवालात, अपने जो खास तौर पे स्टॉक्स है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकती है ताकि स्टॉकिफाई की टीम वो आपके कमेंट्स फिल्टर आउट करके और फिर उसके हिसाब से आपके स्टॉक्स को देख ले कि क्या क्या आपके स्टॉक्स है। ज़ाहिर है जिसके सवालात, जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होते हैं उन्हीं स्टॉक्स को हम शामिल करते हैं अपने शो के अंदर। तो सिनर्जी आपने सबसे पहले पूछा है। सिनर्जी का साथ मैं इसके बारे में पहले भी अपडेट कर चुका हूँ कि ये जो है सिनर्जी वो काफी बेहतर इस वक्त नजर आता है और इसके अंदर जो करीबन हमारा टारगेट है साथ वो करीबन करीबन ₹13 तक भी हमें नजर आता है। इसकी पोजीशन अगर आप देखें तो काफी स्ट्रांग नजर आती है, जहाँ पे ये जो एरिया है कि बॉटम टॉप एंड देन बॉटम, और अब अगर इसी तरह टॉप की तरफ बढ़ता है तो ये करीबन 13, 14, ₹15 तक भी जिस तरह आगे बढ़ता रहेगा तो चैनल टॉप वहीं पे बनेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है साथ इसके अंदर वो थोड़ा सा अपना ट्रेंड लाइन से, क्योंकि ये आप देखें ऊपर से अगर इसको कंटिन्यू हम करते हैं तो ये ऊपर से बिल्कुल ऊपर से यहाँ से एक जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसकी काफी बड़ी, उस ट्रेंड लाइन पे इस दफा भी यहाँ पहले टकराया था, फिर नीचे चले गया था और इस दफा फिर टकरा के थोड़ा सा साइडवेज में। तो फिलहाल के लिए जो ब्रेकआउट एरिया होगा इसका उस पर नजर रखें, खासतौर पे ₹8.80 या ₹9, ₹8.80-9 से ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ऊपर चढ़ के बाइंग करेंगे और अगर ना सस्टेन किया और नीचे आया तो फिर आपकी जो बेहतर बाय एरिया हो सकता है वो 8.20 है। जितना मजबूत ये स्टॉक मौजूद है इस वक्त वॉल्यूम्स लगने के बाद एकदम बिल्कुल साइडवेज में, तो मैं समझता हूँ इसको शायद मजीद कंटिन्यू करे तो ₹8.20 शायद तोड़ता आपको नजर ना आए, मार्केट सपोर्ट करती रहेगी इसको। सुफियान, नेक्स्ट सवाल था हमारे पास मेपल लीफ को लेके, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है साथ। अच्छा, मेपल लीफ भी गालिबन हम अपने शो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी जो है वो प्रोजेक्शंस डाली हुई हैं। ये बेसिकली हमारे पास ABCD के प्रोजेक्शंस है, जिसे हार्मोनिक्स कहा जाता है, हार्मोनिक पैटर्न्स है ये। और इसके अंदर जो है वो A, B, C और D, तो अब जो D की प्रोजेक्शन बनती है वो 150 के करीब बनती है, यानी कि 140 से ₹160 तक के टारगेट इसमें नजर आते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसको ब्रेकआउट चाहिए 92 से लेके 90 या 98, 90 से लेके 98 इस जोन का। फिलहाल तो ये गिरते साइडवेज में है, तो अगर हुआ तो प्रोजेक्शन मजीद आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर यहाँ से जैसे क्रॉस किया 89 तो थोड़ा इसके अंदर साइन ऑफ रिलीफ आएगा। जस्ट लाइक मार्केट ने एक तरह से 800 कल क्रॉस किया तो साइन ऑफ रिलीफ मिला हमें और उसका एक पुश हमने आज देखा है, तो ये उसी तरह है। नंबर 89 क्रॉस करेगा तो साइन ऑफ रिलीफ है और एक पुश हम 96, 99 देखेंगे और ये जो है वो असल ब्रेकआउट जोन होगा जो इसको C पॉइंट से फिर D पॉइंट तक लेके जाएगा, जो कि 140 से 160 के इसके टारगेट बनता है। सुफियान, कल हमने लकी सीमेंट को भी डिस्कस किया था और लकी ग्रुप की तरफ से लकी मोटर्स एक नई गाड़ी जो है वो अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर इनकी एक नई गाड़ी होगी और अगर हम देखें तो जो लकी मोटर्स है वो कंट्रीब्यूट करता है, लकी एक कॉन्ग्लोमेरेट है तो लकी सीमेंट की सेल्स के अंदर लकी ग्रुप जो लकी मोटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 30 से 40% की कंट्रीब्यूशन है टोटल लकी सीमेंट की सेल्स के अंदर। लेकिन चूंकि ऑटो सेक्टर भी एक सिक्लिकल सेक्टर है और सीमेंट भी एक सिक्लिकल सेक्टर है, अभी देखते हैं परफॉर्म किस तरह करता है। गाड़ियां जो है दोनों वो इलेक्ट्रिक हैं, रेड सी किस तरह करंट परफॉर्म करेंगी तो ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमें बहुत सी चीजें देखनी होंगी, जो इंपोर्ट और रुपी के रिस्क है, रुपी डीवैल्यूएशन है, ये भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, और कंज्यूमर फाइनेंसिंग कितनी आसानी से प्रोवाइड की जाती है। सारी चीजों के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्ट कितने बेहतर तरीके से मार्केट में लॉन्च होता है। बिल्कुल ठीक है साहब, आप सही कह रहे हैं। वो आगे अब मजीद किस तरह, आपने कल ईवी स्ट्रक्चर की भी बात करी, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। मैं जरा सा ऑडियंस से यहाँ पे मुखातिब होना चाहता हूँ। कल देखिए हमने लकी सीमेंट के बारे में चार्ट डिस्कस किया और हमें तो नहीं मालूम था कि शाम में इसकी गाड़ी वगैरह लॉन्च होनी है। उसके बाद लॉन्च हुई और आपने उसका एक असर लकी सीमेंट के शेयर के ऊपर आपने देख लिया कि करीबन कोई ₹434 तक इसने अपना एक हाई लगाया।
लेकिन चार्ट्स ने पहले से ये चीज आइडेंटिफाई कर दी थी और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसकी कॉल भी जनरेट कर दी थी। तो चार्ट्स बेसिकली जो टेक्निकल चार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खबर आने के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा लेट भी हो सकते हैं, या भी ये भी हो सकता है कि वो स्टॉक ऊपर जाए और वहां से क्योंकि उसके अंदर पहले ही जो एक्यूमुलेशन है वो हो चुकी है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग का अच्छा मौका हो, जिसने एक्यूमुलेट किया है वो बेच दे और आप वहां पे फंस जाए और आप फिर कहें कि यार मैं तो मारा गया, और खबर लगा के चिपका के जो है वो बढ़ा के बेच देते हैं, जो आमतौर पे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कह रहे होते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने कंटिन्यू रहना है, प्रॉफिट्स करना है, खबर आने से पहले मूव करना है कि क्या मैं जल्दी सेल कर दूं या जल्दी बाइंग कर लूं, खबर आने से पहले अगर रिएक्शन देना है, स्मार्ट मनी के साथ घूमना है, तो आपने व्हाट्सएप करना है 0336244466 पे। ज्यादा वक्त नहीं है, 6 जून से इंशाल्लाह हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी शुरू हो रहा है, जहां पे सब चीज आपको सिखाई जाएगी। जी सर। इसी के साथ टॉप पिक पे आ जाते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉप पिक पे आ जाते हैं। और टॉप पिक ऐसा टॉप पिक है, अगर पूरा पाकिस्तान का टॉप पे चल रहा है वो टॉप पिक, और पाकिस्तान नहीं बल्कि अब तो ईरान और अमेरिका का भी टॉप पे चल रहा है। मैं फौजी की बात कर रहा हूँ, एफएफसी की। जी, एफएफसी की बात कर रहा हूँ मैं, एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर। जी जी, एफएफसी की बात कर रहा हूँ, फौजी फर्टिलाइजर की। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर को हम देखते हैं तो ये जून 2024 से जब से ये चलना शुरू हुआ है, बिल्कुल सीधी सीधी मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। अच्छा, इसको थोड़ा सा मजीद इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो बॉटम है ये भी साथ में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप बॉटम और देन टॉप लगा और उसके बाद अब बिल्कुल बॉटम के करीब घूम रहा है। ये जो बॉटम लगा था उसके बाद हमने देखा कि उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद लोअर लॉक और फिर उसके बाद जो पोजीशन खराब हुई, तो फौजी सीमेंट ने थोड़ा सा फौजी फर्टिलाइजर ने थोड़ा सा लोगों को परेशान किया, लेकिन अब बिल्कुल अपने बॉटम के करीब करीब है। मैं परसों यही बात कर रहा था अपने ग्रुप के अंदर भी साथ, और आपसे भी बात यही कर रहा था कि अब लोगों को फिलहाल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के करीब है। तो जब लेवल सपोर्ट के करीब हो ना, तो वहां ज्यादा हारने के चांसेस नहीं होते। आपने रिवॉर्ड पे नजर रखनी होती है। ऑलरेडी आप नीचे हैं तो रिस्क कितना ही कम हो जाएगा आपका, मतलब कितना ही बढ़ जाएगा रिस्क, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमेशा अच्छी ट्रेड वही जहां पे रिस्क कम हो, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो। तो जहां तक बात रही एफएफसी की, हाँ आज जिस तरह खुला है तो एक गैप मौजूद है 519-20 रुपए तक, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी पूरा आपका बाइंग जोन ही बनता है। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा वो 512 रुपए से नीचे नीचे का लगेगा। अच्छा, वो तो एक नीचे की बात हो गई कि नीचे कहां तक बाय करना चाहिए, लेकिन ऊपर की मैं बात बता दूं कि जिसके पास यहाँ का रखा हुआ है नीचे का, यानी कल के दिन बाइंग की थी, आज नीचे की तरफ आपने 526-30 रुपए पे बाइंग की थी, तो ये जो एरियाज होंगे आप 537 से लेकर 545, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे कि यहाँ पे अगर रेजिस्ट करके रुका रहा और नहीं चढ़ सका तो आपने बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाना है कि वापस आपको नीचे ये 522-20 रुपए पे मिलेगा, जहां मैं नीचे बाइंग करने का बता रहा हूँ। और अगर ये क्रॉस करके सस्टेन हो गया तो फिर जो नीचे बाइंग करने का इंतजार कर रहे थे, फिर वो नीचे का इंतजार नहीं करेंगे, फिर वो ऊपर चढ़ के बाइंग करेंगे आफ्टर 545, 545, 550 क्रॉस होने के बाद। तो फिर जो आपके टारगेट एरियाज हैं वो 572, 74 और फिर इवेंचुअली दोबारा वही 590, 95, 600 रुपए तक के टारगेट है। और फिर जो चैनल का टॉप बनता है, जिस तरह की प्रोजेक्शंस है उसके हिसाब से करीबन करीबन ये 750 रुपए के टारगेट्स भी नजर आते हैं एफएफसी में लंबे स्विंग के हवाले से। ये हमारा टॉपिक एरिया था। स्विंग के हवाले से भी एक अच्छा हेल्दी स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो सब जानते ही हैं, अभी वैसे भी डिस्काउंटेड चल रहा है अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस से। तो क्या अभी नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक होगा, कल का दिन भी है एक मार्केट का हमारे पास। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मार्केट की? अभी जिस तरह आज भी मार्केट बुलिश रही, कल भी अच्छे मोमेंटम थे, कल के लिए मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी? बिल्कुल साद, असल में बात यह है कि जिस तरह की मार्केट है और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह फंस के रुक के मार्केट चलती है, मेरा मानना तो यही है, खास तौर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हजरात जो बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं या स्विंग भी करना चाह रहे हैं, और अगर एक आध 2 दिन पिछले जो बढ़ी है उसी में अगर आपके पैसे वापस आ गए, मैं समझता हूँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए कल के दिन। जितने भी शॉर्ट टर्म हजरात हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग करके जाना चाहिए। वीकेंड है, सुकून से जाएं, आराम से। अगर वीक के बाद वीकेंड पे कोई अच्छी बेहतर पॉजिटिव खबर आ जाती है तो मंडे को ऊपर बाइंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर। हमारे पास पैसे खाली होंगे, हम 170 से ऊपर 172 से ऊपर बाइंग आसानी कर लेंगे। उसके नीचे कहीं ना कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर कोई खराब खबर आई, पीस डील कंटिन्यू ना हुई, उसके रिलेटेड ही सारा सिनेरियो चला है। फिलहाल तो मार्केट ब्रेकआउट की एक सिचुएशन दे रही है और मैंने आपको दिखाया भी कि उसके बाद 184 तक 181 तक हमारे टारगेट जाते हैं। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट ना हुआ, उसी ट्रेंड लाइन ने सही तरीके से रेजिस्ट किया जस्ट लाइक ऑयल के उसको बढ़ने ही ना दिया और मार्केट दोबारा नीचे गैप फिलिंग के लिए आई, तो फिर आपके पास मौका होगा दोबारा बाइंग ऑन डिप का। इसलिए कल के दिन की स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हजरात के लिए, चाहे वो स्विंग वाले शॉर्ट टर्म हो या फिर जो बाय टुडे सेल टुमारो कर रहे हैं, अगर आपके पैसे बच रहे हैं, बड़ी स्पीड से 2 दिन में पैसे रिकवर हो गए, स्पीड से पैसे आ गए, चाहे वो माड़ी हो, लकी हो, एंग्रो एच हो, या फिर आपके पास ब्लू एक्सी क्यों ना हो, या फिर आपके पास प्रेमाई क्यों ना हो, जो भी स्टॉक बढ़ा हुआ है बेच के नफा करके जाए, सुकून से 2 दिन गुजारें। उसके बाद आगे आने वाले हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही हमारे पास, पीर और जुमा, तो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके हम देख लेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बजट वीक है तो बजट से रिलेटेड क्या सिनेरियोज हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। कल के दिन की स्ट्रेटजी प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। जैसे सुफियान ने बताया कि एक ब्रेकआउट की पोजीशन है मार्केट में, लेकिन और भी काफी इंडिकेटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी होता है, जिसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। ऑयल की प्राइसेस को भी हमने देखा, कल वो नीचे आई थोड़ी सी, तो मार्केट में भी हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा। तो काफी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नजर में रखने जरूरी होते हैं। ये था आज का P6 रोजनामा। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उन स्टॉक्स से रिलेटेड भी बात करेंगे। और शो आपको कैसा लगा
उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इतवार वाले दिन PSX हफ्तानामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।